महात्मा बसवेश्वर की कहानी जीवंत शैली में परिचय। क्या आप जानते हैं कि 12वीं सदी में एक ऐसा महान व्यक्ति हुआ जिसने समाज को एक नई दिशा दी। उनका नाम था महात्मा बसवेश्वर। उनका जन्म कर्नाटक के बागेवाड़ी गांव में हुआ। एक अमीर ब्राह्मण परिवार में जन्मे बसवेश्वर बचपन से ही विलक्षण थे, लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय को देखकर विद्रोह करने का निश्चय कर लिया। शिक्षा और जागरूकता बसवेश्वर ने बचपन में वेद और धर्म ग्रंथ पढ़े, पर जैसे जैसे उन्होंने समाज को करीब से देखा, उनके मन में सवाल उठे। क्या यह धर्म है जहां एक इंसान को उसकी जाति के आधार पर छोटा माना जाता है? उन्होंने सोचा, अगर भगवान ने सबको समान बनाया है तो इंसान इंसान से भेदभाव क्यों करता है? इसी विचार ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। लिंगायत आंदोलन की शुरुआत बसवेश्वर ने ठान लिया, मैं समाज को बदलूंगा। उन्होंने लिंगायत आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन भगवान शिव की भक्ति के साथ साथ समानता का संदेश देता था। उन्होंने कहा, भगवान शिव हर जगह हैं, उन्हें किसी मंदिर, मूर्ति या पंडित की जरूरत नहीं। उन्होंने इष्टलिंग की पूजा शुरू की, जो शिव का व्यक्तिगत प्रतीक था। महिलाओं और दलितों का समर्थन बसवेश्वर ने कहा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हर व्यक्ति बराबर है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार दिलाया। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। उस समय समाज में ऐसा करना आसान नहीं था। लोग उन्हें तिरस्कार की नजर से देखने लगे, लेकिन वे रुके नहीं। अनुभव मंटप, एक अनूठा विचार बसवेश्वर ने अनुभव मंटप नाम की एक संसद बनाई। और सोचिए, उस समय यह कैसा अद्भुत विचार था। इस संसद में हर जाति और वर्ग के लोग आते थे, अपनी बात रखते थे। यहाँ राजा और मजदूर एक ही मंच पर खड़े होकर चर्चा करते थे। एक, जाति से नहीं, कर्म से इंसान महान बनता है। दो, अगर ईश्वर को पाना है तो ईमानदारी और मेहनत को अपनाओ। तीन, पसीना बहाने वाला इंसान सबसे ज्यादा करीब है भगवान के। राजनीतिक जीवन और संघर्ष। महात्मा बसवेश्वर केवल संत ही नहीं, बल्कि एक महान प्रशासक भी थे। वे कल्याण के राजा बिज्जल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वहां भी समानता और न्याय को बढ़ावा दिया। पर क्या आप जानते हैं, उनके दुश्मन भी कम नहीं थे। उनके क्रांतिकारी विचारों से कई लोग नाराज हो गए। जब राजा बिज्जल की हत्या हुई तो उनके विरोधियों ने बसवेश्वर को दोषी ठहराया। उन्हें कल्याण छोड़कर कुदाल संगम लौटना पड़ा। यह उनके जीवन का कठिन दौर था। मृत्यु और उनकी अमरता, कुदाल संगम में महात्मा बसवेश्वर ने अंतिम सांस ली। लेकिन क्या वे सच में गए? नहीं, उनकी शिक्षाएं और वचन आज भी हमारे साथ हैं। उनके आंदोलन ने दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार की लहर पैदा कर दी। बसवेश्वर की विरासत। क्या आप जानते हैं कि लंदन की थेम्स नदी के किनारे उनकी एक भव्य प्रतिमा है? यह उनकी वैश्विक पहचान का प्रतीक है। भारत में उन्हें एक महान समाज सुधारक और संत के रूप में पूजा जाता है। निष्कर्ष, महात्मा बसवेश्वर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो समानता और भाईचारे को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा था, कर्म ही पूजा है। तो क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं? उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है, भेदभाव से लड़ने और एक बेहतर समाज बनाने की।